दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी द्विआयामी आकृति का क्षेत्रफल यानी एरिया कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम एक द्विआयामी आकृति का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आयत, वर्ग या त्रिभुज। आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते हैं कि आयत यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेकिन क्यों होता है इसके बारे में कम ही जानते होंगे। तो आज के वीडियो में हम इसे प्रमाणित करेंगे और साथ में जानेंगे कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद उसके साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर यानी यूनिट जो उसके साथ लगे होते हैं उनका स्क्वायर क्यों किया जाता है। 2D 3D फिगर्स से संबंधित वीडियो ना देखा हो तो आई बटन या एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आप स्क्रीन पर एक आयत देख रहे हैं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इस बात को साबित करने के लिए कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, हम इस आयत की लंबाई के अकॉर्डिंग, जैसे 10 सेंटीमीटर है इसे 10 भागों में बांट लेंगे और इस तरफ को 5 सेंटीमीटर है तो उसे 5 छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। बांटने के बाद आप देख पा रहे हैं कि दी हुई आयत छोटे छोटे 1 बाई 1 के 50 स्क्वायर में बंट गई है। 1 बाई 1 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने इसे इस तरफ को 5 छोटे छोटे भागों में और इस तरफ को लंबाई के अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर तो 10 छोटे छोटे भागों में बांटा है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है तो इस तरफ पे भी 1 सेंटीमीटर है। तो हम इन्हें काउंट भी कर सकते हैं कि टोटल ये 50 हैं या नहीं है। अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 10 है लंबाई और 5 है चौड़ाई, अगर 10 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो भी 50 ही आता है। तो ये बात साबित होती है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्योंकि लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। इस तरह के अन्य एग्जाम्पल लेकर के भी हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई ही आयत का क्षेत्रफल होता है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी हम किसी आकृति का, ज्यामितीय आकृति का, ज्योमेट्रिकल फिगर का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल के साथ हम सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यों लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यों लिखा जाता है। या मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर का स्क्वायर। इसका यहाँ पर प्रमाण दिया जा रहा है। देखिए ये जो आकृति है इसकी लंबाई, रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 भागों में बांटी गई है और 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पे। और ठीक उसी प्रकार से इस तरफ का चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 भागों में बांटी गई है, लेकिन इस तरफ को भी इसकी जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है और इस तरफ को इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। यानी जो ये आकृति यहाँ पर बनी है, जो जिसे हम वर्ग कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे, ये 1/1 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जब भी हम किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसमें इस तरह के स्क्वायर बनेंगे। तो हम कहेंगे कि जब भी हम किसी ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा उसके यूनिट का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या हिंदी में बोले तो 50 वर्ग सेंटीमीटर। और यदि हम बात करें 7th क्लास से ऊपर की, 7th स्टैंडर्ड से ऊपर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कंसेप्ट दिया गया है पावर एंड एक्सपोनेंट का। उसमें बताया गया है कि a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n। अगर बेस इक्वल है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आधार बराबर हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जो है जुड़ती हैं, पावर विल बी एड। इस प्रकार से हम यहाँ भी देख पा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम लिखा था 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 5 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर, इनकी पावर नहीं लिखी गई है, मतलब पावर 1 है, तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएंगी। कुछ
इस तरह से 10 मल्टीप्लाई 5 हो गया 50 और सेंटीमीटर प्लस 1 कर देंगे 1 + 1 तो हो गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रकार से जब भी हम किसी ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, मीटर का स्क्वायर या सेंटीमीटर का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। आयत एक ऐसी द्विविमीय आकृति है जिसकी सहायता से हम त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का या अन्य किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो आयत का विकर्ण है जिसे हम डायगोनल कहते हैं, इसने इस आयत को 2 बराबर त्रिभुजों में बांट दिया है। अब हम जानते हैं, अभी हमने सिद्ध भी किया है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन ये आयत 2 बराबर त्रिभुजों में बंट गया है, यानी 2 ट्रायंगल बन गए हैं एक रेक्टेंगल से। तो इस प्रकार से अगर हम लिखें त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आयत का क्षेत्रफल, यानी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कुछ इस तरह से 1/2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन वहाँ पर हम लंबाई गुणा चौड़ाई तो नहीं कहते, वहाँ कहते हैं हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप यहाँ पर एक ही ट्राइंगल देख पा रहे हैं। जो रेक्टेंगल थी जिसके 2 ट्राइंगल बने थे उनमें से एक मैंने हटा दी है, तो एक ही ट्राइंगल बची है जिसमें ये जो लंबाई है इसे हम बेस कहेंगे और ये जो चौड़ाई है इसे हम हाइट कहेंगे। इस प्रकार एरिया ऑफ द ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार। लंबाई को हमने आधार से रिप्लेस किया और चौड़ाई को हमने ऊंचाई से रिप्लेस कर दिया। इस प्रकार से एक रेक्टेंगल की सहायता से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ट्रायंगल का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। आयत की सहायता से ही हम एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या यूं कहें प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे कि यह एक समांतर चतुर्भुज है और हम सभी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो ये जानना है कि बेस इंटू हाइट क्यों होता है, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई क्यों होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इसकी ऊंचाई है। अगर यहाँ से हम इसे काट लेते हैं और इस कटे हुए भाग को यदि हम यहाँ लगा देते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ लगा देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये एक आयत बन जाती है। आयत का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी हमने इसे सिद्ध भी किया कि लंबाई गुणा चौड़ाई क्यों होता है। यदि हम इन दोनों एरियाज का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इनका कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लेंथ है इसे हमने बेस से रिप्लेस करना है और जो ब्रेड्थ है इसे हाइट से रिप्लेस करना है, और हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बिल्कुल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। बस नाम बदलेंगे, लेंथ की जगह बेस और ब्रेड्थ की जगह हाइट लिखेंगे। ये तो बात की हमने क्षेत्रफल के बारे में। अब हम बात करेंगे कि किन्हीं द्विविमीय आकृति का यदि हमने परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए भी हमने आयत का ही उदाहरण लिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयत का परिमाप 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई आयत का परिमाप क्यों होता है। तो ये जानने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होता है। क्षेत्र और परिमाप में क्या अंतर है, इससे संबंधित एक वीडियो बनाया गया है। अगर ना देखा हो तो आई बटन में या एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। परिमाप शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा माप। परि का अर्थ है चारों ओर से और माप का अर्थ है मापना। तो अगर इस आयत का ही उदाहरण हम देख रहे हैं तो इसमें 2 लंबाइयाँ हैं जो बराबर माप की हैं और 2 ही चौड़ाइयाँ हैं जो बराबर माप की है। इस प्रकार इसका जो परिमाप होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। लंबाई ये वाली लंबाई, चौड़ाई ये वाली चौड़ाई, लंबाई ये वाली लंबाई और चौड़ाई ये वाली चौड़ाई। तो इस प्रकार से हमारे पास लंबाई 2 हो गई और चौड़ाइयाँ भी 2 हो गई। तो हम लिख सकते हैं 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई। अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो हो गया लंबाई जमा चौड़ाई। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई।
अगर हम बात वर्ग की करें यानी स्क्वायर की, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इस प्रकार अगर हम लिखें यहाँ पर भुजा जमा भुजा जमा भुजा जमा भुजा, तो 4 भुजाएं होगी। और शॉर्टकट में हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 गुणा भुजा। तो सिंपली बात वही आती है कि चारों भुजाएं हैं बराबर हैं तो चारों को जोड़ दीजिए। अगर दो बराबर लंबाई के जिस तरह से आयत में है तो 2 लंबाइयाँ हो गई, उसमें 2 चौड़ाइयाँ हो गई। बात जब त्रिभुज के परिमाप की आती है तो उसमें लिखना पड़ेगा हमें साइड प्लस साइड। 3 इंटू साइड सिर्फ एक ही केस में लिखा जा सकता है अगर तीनों भुजाएं त्रिभुज की बराबर हो। इसलिए त्रिभुज का जब भी परिमाप होगा उसमें लिखेंगे भुजा जमा भुजा, क्योंकि 3 भुजाएं तो 3 बार लिख देंगे भुजा जमा भुजा। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि किसी भी आकृति का अगर हमने परिमाप ज्ञात करना है तो जिस बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतनी भुजाएं हम जोड़ देंगे, वो उस बहुभुज का परिमाप कहलाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।